हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रुचि पांडे, साइंस टीचर। हम देख रहे थे क्लास 10th का बायोलॉजी वाला पोर्शन और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है अवर इन्वायरमेंट और फूड वेब के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फूड चेन होता क्या है। तो फूड चेन इज जनरली सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन कम्युनिटी इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम अनदर टू ट्रांसफर फूड एनर्जी। तो ये तो थी इसकी डेफिनेशन। इसी को अब हम समझते हैं आसान शब्दों में। तो फूड चेन का मीन्स क्या है कि जो एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी हुई रहती है तो उसे हम चेन कहते हैं। और बात किसकी है, कौन सी चेन की है? फूड की। तो ऐसी कड़ियां जो आपस में जुड़ी है किसकी वजह से? खाने की वजह से, फूड की वजह से, उसी को हम कहेंगे फूड चेन। अब फूड चेन में क्या होता है कि एक एनिमल दूसरा एनिमल पर आश्रित होता है अपने भोजन के लिए, वही वो दूसरा एनिमल तीसरे के ऊपर। इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं तो एक प्रकार से चेन या लिंक बन जाती है। इसीलिए ऐसे सीक्वेंस को जो कि फूड की वजह से एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक दूसरे को खाकर या एक दूसरे पर को कंज्यूम करके एनर्जी प्राप्त करते हैं, अपना फूड प्राप्त करते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे? फूड चेन। आसान था। चेन मीन्स क्या हुआ कि चेन मीन्स हुआ सीक्वेंस ऑफ, किसी भी चीज का सीक्वेंस को चेन कहते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म की, तो यहाँ लिख देंगे सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। और ऑर्गेनिज्म कहाँ है? तो हमारी कम्युनिटी में, इन कम्युनिटी, जिसमें क्या है, वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कर रहा है दूसरे को, किसके लिए? ट्रांसफर ऑफ फूड के लिए, फूड एनर्जी के लिए। अब यहाँ पर सबसे पहले जो फूड क्रिएट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स कहते हैं। और उसके बारे में डिटेल में हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था कि प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, कि जो डायरेक्टली क्या करते हैं, फूड का फॉर्मेशन करते हैं, वो किसी और पर डिपेंड नहीं होते हैं अपने फूड के लिए। तो प्रोड्यूसर्स हैं। प्रोड्यूसर्स को सबसे पहले जो कंज्यूम करेंगे उन्हें प्राइमरी कंज्यूमर्स कहा जाता है। और ये कंज्यूमर्स 99% तक जो हमारी चेन्स देखी जाती हैं वो हर्बीवोर नेचर के होते हैं। कौन से नेचर के होते हैं? हर्बीवोर नेचर के। इसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स को जो कंज्यूम करते हैं उन्हें कहा जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर। और ये क्या होते हैं? कार्निवोर नेचर के होते हैं। जो क्या करते हैं, एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाता है, उन्हें हम कहते हैं कार्निवोर। और ये कार्निवोरस टाइप के होते हैं और इसे सेकेंडरी कंज्यूमर भी कहा जाता है। देन आते हैं हमारे टर्शरी कंज्यूमर्स। टर्शरी कंज्यूमर्स जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। इन्हें टॉप कार्निवोर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर अधिकतर हमारी जो लिंक है, चेन है, वो फिनिश हो जाती है या और आगे भी जा सकती है। तो दोनों ही कंडीशंस यहाँ पे हो सकती है। नेक्स्ट हम जाते हैं कि ये जो प्रोसेस है, चूंकि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स, कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर एक ही डायरेक्शन में हमेशा चलती है, इसलिए इसे यूनिडायरेक्शनल भी कहा जाता है। अब बात आती है टाइप्स की कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं फूड चेन के। तो ये ग्रासलैंड हो सकती है। अगर ग्रासलैंड में ये चेन देखने को मिलेगी तो उसे ग्रासलैंड फूड चेन करेंगे। अगर पॉन्ड में मिलेगी तो उसे पॉन्ड फूड चेन कहेंगे। देन ओशियन में तो ओशियनिक फूड चेन। देन आती है हमारी प्रेडेटर फूड चेन। अब प्रेडेटर फूड चेन में होता क्या है? तो प्रेडेटर मीन्स क्या होते हैं? ऐसे एनिमल्स जो दूसरे को अपना खाना बनाते हैं, प्रे पे अपना जीवन यापन करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? ऐसी फूड चेन जिसमें प्रीडेटर्स हैं जो दूसरों को खा रहे हैं, उसी को हम प्रीडेटर फूड चेन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे ग्रास है, ग्रास हो गया हमारा प्रोड्यूसर, इसे कंज्यूम करा ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को कंज्यूम किसने किया? टॉड ने, और टॉड को कंज्यूम किया स्नेक ने। तो ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के प्रे की तरह काम कर रहे हैं और ये इसे खाने का काम कर रहे हैं, इसलिए इसे प्रीडेटर फूड चेन कहते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी पैरासिटिक टाइप ऑफ फूड चेन। इसमें जो एनिमल्स होते हैं उसके ऊपर जो हमारे पैरासाइट्स हैं वो क्या करते हैं? होस्ट के ऊपर रहते हैं और अपना फूड कंज्यूम करते हैं। जैसे हम एग्जांपल लें कि ग्रास हमारी प्रोड्यूसर्स हो गई, इसे कंज्यूम किया काऊ ने, और काऊ पे पाए जाते हैं बहुत सारे हमारे प्रोटोजोन्स, वॉर्म्स, जो क्या करते हैं उस पे काऊ के ऊपर, काऊ उनका क्या हो गई? होस्ट,
और उसी के ऊपर वो रहते हैं, सरवाइव करते हैं और उनको जो फूड या जो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है वो काऊ के जरिए लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गए, पैरासाइट्स जो है वो इन्वॉल्व है, इसलिए इसे पैरासिटिक मोड ऑफ फूड चेन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारी आती है डेट्रिटस फूड चेन। डेट्रिटस फूड चेन जो है उसमें जो डेट्रीवोर्स हैं वो उसमें आते हैं। फूड चेन के अंतर्गत अगर डेट्रीवोर्स आ जाएंगे तो उसे हम डेट्रिटस फूड चेन कहेंगे। जैसे एग्जांपल्स के लिए ड्राइड लीफ है, ऐसी लीफ जो खराब हो चुकी है, अब उसे कंज्यूम कौन करता है, तो डेट्रीवोर्स करते हैं। जैसे कि अर्थवॉर्म डेट्रीवोर्स है जो लीफ को कंज्यूम करेगा, लेकिन उस डेट्रीवोर को, उस अर्थवॉर्म को कंज्यूम किसने कर लिया, स्पैरो ने कर लिया या दूसरे छोटी बर्ड्स ने कर लिया, जो कि अधिकतर अर्थवॉर्म्स खाती हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ, डेट्रीवोर्स को दूसरे एनिमल्स ने कंज्यूम किया, तो यहाँ पर जो फूड चेन है उसे डेट्रीवोरस फूड चेन कहते हैं। वहीं बर्ड्स को कौन कंज्यूम कर लेगा, हॉक कर लेगा, तो हॉक हमारा टॉप मोस्ट कार्निवोर में आ जाएगा। इसके बाद बात आती है फूड वेब की। अभी तो हमने क्या करा, सिंगल सिंगल चेन पढ़ी कि ये चेन ऐसी है, ये चेन वैसी है। ओके, ग्रासलैंड में ऐसा होता है, यहाँ पे ऐसा होता है, पर कभी कभी क्या होता है कि कुछ फूड चेन्स आपस में इंटरलिंक्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से एक वेब की तरह देखने को मिलता है। जब हम उन्हें पेपर पे बनाने की कोशिश करते हैं तो वो एक वेब की तरह नजर आता है। जैसे कि ग्रास है, ग्रास को ग्रास होपर भी खाता है, रैबिट भी खाता है, काऊ, दूसरे ग्रेजिंग एनिमल्स और भी कई जो कि सिर्फ प्लांट मटेरियल पे डिपेंड होते हैं, वो सभी किसे कंज्यूम करेंगे, तो ग्रास को। तो ग्रास हमारा बीच में आ गया वेब के, और साइड में से जितने भी हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स है वो आ जाएंगे। अब जैसे ग्रास होपर है, तो ग्रास होपर ने तो कंज्यूम किया ग्रास को, लेकिन ग्रास होपर को लिजार्ड भी कंज्यूम कर सकता है और हॉक भी कंज्यूम कर सकता है। ओके, तो इस तरीके से ग्रास होपर को या तो लिजार्ड कंज्यूम कर लेगी या हॉक कर लेगी। तो ये क्या हुआ, दो प्रकार की चेन यहाँ पर क्रिएट हो गई। चेन और चेन, दो चेनों में इंटरलिंकेज देखने को मिला। अगर ग्रास होपर को लिजार्ड ने कंज्यूम किया है तो हॉक भी लिजार्ड को कंज्यूम कर सकता है, या फिर वो डायरेक्टली ग्रास होपर को भी कंज्यूम कर सकते हैं। वहीं सेकेंडरी अगर हम देखें एक और एग्जाम्पल से, तो ग्रास को किसने कंज्यूम किया, रैबिट ने। देन रैबिट को कौन कंज्यूम करता है, स्नेक करता है, और स्नेक को हॉक करता है। लेकिन कभी कभी कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं कि रैबिट को स्नेक ने नहीं कंज्यूम करा, लेकिन हॉक ने कंज्यूम कर लिया रैबिट को, या लायन वाली चेन जो चल रही थी तो लायन ने कंज्यूम कर लिया। तो इस प्रकार से फूड चेन में एक दूसरे को लिंक करते हुए, एक दूसरे को इंटरकनेक्ट करते हुए नए नए तरीके के कंज्यूमर्स अपने दूसरे कंज्यूमर्स को कंज्यूम कर लेते हैं। उसी को हम कहते हैं फूड वेब। अब यहीं से एक लॉ है जो कि आपको पढ़ना है, दैट इज 10% लॉ। ये 1942 में आया था और ये दिया था लिंडमैन ने। उन्होंने क्या कहा कि जब फूड का ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, अभी तो आपने पढ़ा फूड चेन, फूड वेव, यहाँ क्या देखा कि फूड का ट्रांसफर हो रहा है। एक था जिसने अपना प्रोडक्शन किया, उसे दूसरे ने कंज्यूम कर लिया, फिर कंज्यूमर्स ने कंज्यूम तो कर लिया, लेकिन उन कंज्यूमर्स की एक निश्चित अवधि के बाद उन्हें दूसरे जो कंज्यूमर्स है उन्होंने कंज्यूम कर लिया। तो इस प्रकार से एक दूसरे को कंज्यूम करते जा रहे हैं, और इसी वजह से क्या बनते जाते हैं, ट्रॉफिक लेवल्स बनते जाते हैं। तो जो प्रोड्यूसर है वो सबसे नीचे वाला ट्रॉफिक लेवल है, उसके ऊपर आएंगे हमारे कंज्यूमर्स, उसके ऊपर आएंगे हमारे कौन आएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टर्शियरी कंज्यूमर, देन क्वाटरनरी। इस प्रकार से जो लेवल है हमारा ट्रॉफिक लेवल्स वो इंक्रीज होते जाते हैं। अब फर्स्ट लेवल से लेके लास्ट लेवल तक जितने भी ट्रांसफर हो रहा है लेवल में, वो किसका ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन जो हमारे साइंटिस्ट है लिंडमैन, उन्होंने कहा कि सिर्फ 10% एनर्जी ही एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाती है। अब 10% ही जा रही, तो बाकी की एनर्जी कहाँ गई, ये क्वेश्चन क्रिएट हुआ। तो जो बाकी की एनर्जी है, अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी भी कई प्रोसेसेस चलती हैं, ठीक है। जैसे हमारी लाइफ प्रोसेसेस है, ऐसे दूसरे एनिमल्स की भी लाइफ प्रोसेसेस रहती है। तो उनकी खुद की लाइफ प्रोसेसेस में वो बहुत सारी एनर्जी है वो लॉस्ट हो जाती है, ठीक है। वो तो वहां पे एनर्जी तो कंजप्शन होगा ही, तभी तो कोई भी काम हो पाएगा, या तभी तो वो सरवाइव कर पाएंगे। तो बाकी की जो बची 90% ऑफ है एनर्जी,
वो या तो रेस्पिरेशन में या डिकम्पोजिशन में या हीट के फॉर्मेशन में या दूसरी लाइफ प्रोसेसेस में क्या हो जाती है, कंज्यूम। और इस प्रकार से सिर्फ 10% एनर्जी ही एक लेवल से दूसरे लेवल में जा पाती है। अब चूंकि 10% एनर्जी ही एक लेवल से दूसरे लेवल तक जा रही है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, 10% लॉ। तो आप समझे हमारा लॉ क्या कहता है, ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अदर ओनली 10% ऑफ एनर्जी लेवल and rest of them, that is 90%, is lost in respiration, decomposition in the form of heat, and hence this law is called as 10% law, because in this law or in this nature only 10% of energy is transferred। तो यहां से हमारा क्वेश्चन अराइज होता है, या तो आपको फूड चेन पे क्वेश्चन आ सकता है या फूड वेब पे, या दोनों को इंटरकनेक्टेड करके भी दिए जाते हैं क्वेश्चंस। एंड 10% लॉस है तो बिल्कुल क्वेश्चन बनते हैं। वहीं ट्रॉफिक लेवल्स के बारे में भी आपको आ सकता है क्वेश्चन 1 नंबर में कि आपकी हाफ फूड चेन कंप्लीट कर दी, बोलेंगे लास्ट की कंप्लीट कीजिए, या आपको दे दिया ट्रॉफिक लेवल का डायग्राम और कहेंगे इस डायग्राम को कंप्लीट करके बताइए, या फूड वेब में हाफ कंप्लीट कर दिया और उसे हाफ आपको कंप्लीट करने के लिए देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे 1, 3, 5 तीनों प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। इस चैप्टर को आपको करना है बहुत अच्छे से, क्योंकि ये है बहुत आसान। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीजें ही आपको ध्यान में रखने जैसी है, इसलिए आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है और इसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एंड अगर आपको ये पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ उठा सके। एंड अगर आपको ऐसे ही वीडियो आगे भी देखने की इच्छा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम्स को जरूर जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय।